हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपनी प्रेगनेंसी की फुल जर्नी का फुल डिटेल शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले भी जो है वो प्रेगनेंसी के ऊपर अपने वीडियोस बना रखे हैं, बट उस वीडियो में जो है वो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे और उन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो मैं इंडिविजुअल देने के बजाय सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और आपको फुल डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएं, ताकि आप अगर प्रेग्नेंट होना चाहते हैं या फिर अगर आप कंसीव कर रहे हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको जो है वो इस वीडियो के हेल्प से जो है वो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन था मुझे, वो ब्लीडिंग के बारे में था कि आपको जो है वो ब्लीडिंग कब हुई, आपके पीरियड्स जो है वो कब बंद हो गए आने, और आपका पीरियड्स जो है वो इनरेगुलर चल रहा था, क्या कैसे था। तो वही सब चीज़ें जो है वो आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीरियड से। तो पीरियड जो है वो मुझे लास्ट मार्च में आया था, लास्ट ईयर के मार्च में आया था, और उसके बाद जो है वो अप्रैल में जो है वो मुझे पीरियड्स नहीं आया। और उसके बाद जो है वो मैंने डॉक्टर को दिखाया, बट उन्होंने बोला कि आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से नहीं आया है। बट अब प्रेग्नेंट बिल्कुल भी नहीं हो, टेस्ट हुए मेरे, बट मैं उस टाइम जो है वो प्रेग्नेंट नहीं थी। उसके बाद जो है वो मैं दिल्ली चली गई किसी काम से, और उस टाइम जो है वो लॉकडाउन चल रहा था, तो मैं दिल्ली गई हुई थी। वहाँ पर जो है वो मैंने डॉक्टर को दिखाया। उससे पहले ही मैंने एक प्रेगनेंसी टेस्ट किया था अपना घर पे, बट उस टेस्ट में जो है ना वो इतना ज़्यादा विजिबल रिजल्ट नहीं था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। तो मैं डॉक्टर के पास गई, वहाँ पे जो है वो मेरा टेस्ट हुआ और वहाँ पे डिक्लेयर हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मतलब टेस्ट रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई थी। तो वहाँ से उन्होंने मुझे कुछ अल्ट्रासाउंड्स लिख के दिए, और उस टाइम तक मुझे कोई भी ऐसे प्रेगनेंसी वाले सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, बिकॉज मैंने ऐसा सुना था कि प्रेगनेंसी में जो है वो आपको वॉमिटिंग आती है, आपके पैर भारी हो जाते हैं, आपको चक्कर आता है, ये सब चीज़ें होती हैं। तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका जो है वो स्टार्टिंग टाइम चल रहा है, मतलब 3rd-4th वीक ही चल रहा है, तो अभी आपको कुछ भी फील नहीं होगा। जैसे ही आपका 5 वीक कंप्लीट होगा ना, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत फील होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जो है वो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, वहाँ पे भी जो है वो प्रेगनेंसी मेरी डिक्लेयर नहीं हुई, क्योंकि फर्स्ट मंथ में जो है ना वो आपको नहीं पता चलता है। अगर आप भी जो है अगर प्रेग्नेंट हो और आपका पहला ही महीना चल रहा है, तो आप अगर आपने टेस्ट किट में जो है वो टेस्ट किया है, आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है, फिर भी आप जो है ना वो रेस्ट करिए। आपको अल्ट्रासाउंड अभी कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं पता चलता है। जब तक आपके 2 मंथ नहीं हो जाते हैं ना, तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आता है। 8 वीक से पहले कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप ब्लड टेस्ट करा लो, चाहे आप अल्ट्रासाउंड करा लो, कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो मुझे जो है वो डॉक्टर ने जो है वो डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट के लिए भी बोला, तो वो भी मैंने कराया। वहाँ पे भी कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ, तो मुझे रेस्ट करने के लिए बोल दिया गया 1 महीना और उसके बाद जो है मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर डिक्लेयर हुआ कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। बच्चे की हार्ट बीट जो है वो आ चुकी थी। यहाँ पे नाइसा खेल रही है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा होगा। तो यहाँ से पता चला कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। और अगर मैं ब्लीडिंग की बात करूँ ना, तो ब्लीडिंग जो है वो मुझे 2nd मंथ में ब्लीडिंग जो है ना वो मुझे 2nd मंथ में थोड़ी सी हुई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ब्लीडिंग को जो है वो आपको कैसे समझना है। ब्लीडिंग जो है वो मुझे जस्ट ड्रॉप्स हुई थी, मतलब फ्यू ड्रॉप्स ही हुई थी, 2-4 बूंद ही ब्लीडिंग हुई थी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं थी, क्लॉटिंग नहीं थी ब्लीडिंग में, जस्ट थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई थी। जब मैं यूरिन पास करने गई थी वॉशरूम में, उस टाइम मुझे जो है वो 2-4 बूंद जो है ना वो ब्लीडिंग हुई थी। तो ये बात मैंने अपने डॉक्टर को बताई, मैं डॉक्टर से मिलने गई, तो डॉक्टर का ऐसा कहना था कि ये ब्लीडिंग जो है वो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है, इसमें कोई भी डरने की या फिर घबराने की बात नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में जो है ना, अगर आप प्रेग्नेंट हो और आपको ब्लीडिंग थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, या फिर क्लॉटिंग हो रही है, या फिर पेट में दर्द उठ रहा है, फिर ब्लीडिंग हो रही है, तब आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अगर आपको एक आधा बूंद होकर और फिर रुक जाती है ब्लीडिंग, तो इतना घबराने वाली बात नहीं है।
और मुझे जो है ना वो ब्लीडिंग 2 बार हुई, लेकिन ब्लीडिंग जो है ना वो मुझे 4th मंथ के बाद थोड़ी सी हुई थी। वापस से उतना ही 2-4 बूंद हुआ था जब मैं यूरिन पास करने के लिए गई थी। तो जो है मैंने डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला घबराने की बात नहीं है, कई केसेस में ऐसा होता है कि एक आधा बूंद जो है वो ब्लीडिंग हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ज़्यादा हो, पेट में दर्द उठे, क्लॉटिंग हो, मतलब ब्लीडिंग में जो है ना वो क्लॉट्स हो, ड्रॉप्स ना होके थोड़ा सा खून का जो है ना वो जमा हुआ अगर निकले ना, तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। तो और 5th मंथ के बाद यानी कि 4th मंथ के बाद यानी कि बच्चे की जब हार्ट बीट आ जाती है ना, तो आपको इतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। बट स्टार्टिंग के 3 मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है, अच्छी डाइट लेनी है, अपने आप को खुश रखना है, लोगों के बीच रखना है। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद भी फील की है कि जब आप अकेले रहते हो ना तो आपके मूड बहुत ज़्यादा स्विंग्स होते हैं, बहुत मतलब अपने आप ही आपको दुख होने लगता है, आप रोने लगते हो, आपको मतलब बहुत गंदा फील होता है। मुझे जो है वो एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, मुझे बैक पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी, मैं ऐसे बैठ नहीं सकती थी। अगर मैं स्टार्टिंग में बताऊँ ना आपको, जब मेरे पीरियड्स बंद हुए थे, मैंने कंसीव किया था जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी, उसके बाद मुझे डॉक्टर ने एक दवाई दी थी जो कि हर पेशेंट को नहीं दी जाती है। मेरे पीरियड्स इनरेगुलर थे इसीलिए मुझे दिया गया था, और वो दवाई मुझे 3 महीने तक लेनी थी। 3 महीने बाद जब बच्चे की हार्ट बीट आ गई तो डॉक्टर ने जो है वो दवाई मेरी स्टॉप कर दी थी। तो ये दवाई का मुझे नाम तो एग्जैक्टली नहीं याद है, बट मैं बता दूंगी आपको कभी ना कभी। अगर किसी को ज़रूरत हुई तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं नाम आपको लिख के बता दूंगी। बट आपको नाम जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर आपको खुद वो दवाई लिख के देते हैं, और वो दवाई जो है वो हमने बाहर से परचेज की थी। तो आई थिंक एक पत्ता जो है उसका वो 500 का आता था। तो वो मुझे 3 महीने तक चली थी, और वही एक स्पेशल दवाई थी जो थोड़ी महंगी थी। बाकी मेरे नॉर्मल फॉलिक एसिड, विटामिन की दवाई, उल्टी की दवाई और गैस की दवाई चलती थी। और दवाई लेने का जो शेड्यूल है वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, बिकॉज कई लोगों को जो है ना वो दवाई लेने में भी थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। देखिए, अगर आपको उल्टी की फीलिंग बहुत ज़्यादा आती है तो डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको जब उल्टी की फीलिंग आए ना तब आप दवाई लीजिए उल्टी वाली। बट मेरा ऐसा मानना है, और मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो है वो एक दवाई जो है, मतलब एक गोली जो है वो सुबह लीजिए, एक गोली शाम लीजिए। मतलब इस चीज़ का वेट करिए ही मत कि आपको उल्टी की फीलिंग आएगी तब आप दवाई लोगे। अगर वो फीलिंग आ गई और फिर आपने दवाई ली तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ये दवाई आपको सिर्फ 3 महीने ही लेनी होती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर आप ज़्यादा लोगे तो आपको आदत हो जाएगी, आपकी बॉडी जो है वो एडजस्ट नहीं कर पाएगी इस दवाई को। मैंने जो है वो स्टार्टिंग में यही गलती की थी। जब मुझे फीलिंग आती थी उल्टी की तब मैं ये दवाई लेती थी, और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता था। मुझे उल्टी आनी होती थी तो आ ही जाती थी। मैं खाना भी नहीं खा पाती थी, और मैं खा नहीं पाती थी, इस वजह से मुझे एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि एसिडिटी आपको जब फील हो ना तब आप ये दवाई लेना। वहाँ पे भी जो है वो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कुछ दिनों तक, बट मैंने थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और मैं एक दवाई सुबह लेने लगी। एक गोली मैं सुबह लेती थी उल्टी की, और फिर मैं ब्रेकफास्ट करती थी आधा घंटा जो है वो बीच में गैप करके, और एक दवाई मैं खाना खाने से पहले हाफ एन आवर पहले ले लेती थी। मतलब आपको जो है ना एक दवाई मॉर्निंग में लेनी है, एक दवाई इवनिंग में लेनी है, और इससे जो है वो आपको उल्टी की फीलिंग आएगी ही नहीं। आप अच्छे से बेटर तरीके से खाना खा पाओगे, तो आपकी बॉडी जो है वो अच्छी रहेगी। क्योंकि ऐसे में ना स्टार्टिंग के 3 मंथ जो होते हैं ना वो आपको बहुत वीक फील होते हैं, बहुत बीमार फील करते हो आप, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ बोलना, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको जो है कभी भी रोने का मन करता है, दुखी हो जाते हो आप। तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा लोगों के बीच रहें। अगर ज़्यादा लोगों के बीच नहीं रह पाते हैं, अकेले रहते हैं घर में, तो फिर आप फ़नी वीडियोस देखिए, फ़ोन में वीडियोस देखिए, अच्छी अच्छी चीज़ें देखिए, तो आपका मूड जो है वो इससे अपलिफ्ट होगा। आप दुखी नहीं रहोगे, आप सैड नहीं रहोगे।
अगर मैं एसिडिटी की बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती थी, बट मैंने जो है वो सुबह, दोपहर और शाम तीनों टाइम जो है वो डाइजिन का घोल मुझे लिखा गया था डॉक्टर की तरफ से, तो मैं सुबह, दोपहर और शाम में तीनों टाइम उसको लेने लगी। तो मेरी एसिडिटी की भी प्रॉब्लम इससे काफ़ी कम हो गई। और अगर मैं बात करूँ ये सारी चीज़ों की ना, तो 3 महीने तक ही मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। आफ्टर 3 मंथ जो है वो मेरे काफ़ी मतलब आसान हो गया मेरा प्रेगनेंसी। मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। मैं अहमदाबाद में अकेले रहती थी, मैं अकेले खाना भी बनाती थी, अकेले वीडियोस भी बनाती थी, घर के भी काम करती थी। मैंने हाउस हेल्प रखा था, बट वो जस्ट थोड़ा बहुत काम करती थी, झाड़ू पोछा एंड बर्तन एंड ऑल। तो बाकी का सारा काम मेरे ऊपर ही था और मैं अकेले थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। हाँ, दोबारा से कब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, 8 मंथ में। 8 और 9 मंथ जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम देते हैं। बैक पेन की प्रॉब्लम मुझे अगेन दोबारा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मैं नीचे नहीं झुक पाती थी। मेरे पैरों में जो है वो बहुत दर्द रहता था, मतलब ऐसे मेरे पैरों में स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं आई, बट पेन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी। मतलब पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। 9 मंथ में जो है वो मुझे नींद आना कम हो गया, मतलब रात को भी जो है ना वो मुझे बहुत कम नींद आता था। मैं मुश्किल से 2-3 घंटे ही सो पाती थी। और ऐसा नहीं है कि मुझे नींद कम आती थी तो मेरी बॉडी में थकान रहता था या मुझे आलस आता था या मुझे नींद आती थी। मेरे 2-3 घंटे की नींद मुझे लगती थी ना कि ये प्रॉपर नींद है मेरी, मतलब 24 घंटे में 2-3 घंटे ही सो पाती थी मैं। दिन में तो सोती नहीं थी, रात को 2-3 घंटे ही सो पाती थी। और उसके बाद जो है वो मुझे बहुत बेचैनी होती थी और मतलब मन करता था थोड़ा घूमूं मैं, थोड़ा बाहर जाऊं, थोड़ा खुले में जाऊं। घर में बहुत दिक्कत होती थी। तो यही सारी चीज़ें जो है वो मुझे मैंने फेस की अपनी प्रेगनेंसी में। अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हो, और भी चीज़ें अगर आपको जाननी है, तो आप मेरे पिछले वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है डाइट से रिलेटेड, या फिर कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो वो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर उसका भी आंसर करूँगी। ब्लीडिंग को लेके आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो अपने डॉक्टर से मिलिए। स्टार्टिंग में जो है ना वो पीरियड्स और ब्लीडिंग का जो है ना तालमेल आपको खुद ही समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं समझोगे तो कोई और नहीं समझ पाएगा। आपके पीरियड्स कब बंद होते हैं, आप टेस्ट कब करते हो, आपकी प्रेगनेंसी कब कंसीव की आपने, और आपको अगर इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग हुई है तो फिर कब हुई है, और अगर आपको जो है वो, अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो, अगर फिर भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। तो सारी चीज़ें जो है ना वो आपको खुद ही समझनी पड़ती है, अपनी बॉडी को खुद समझना पड़ेगा। अगर आपके पीरियड्स मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, अगर आपके पीरियड्स 15 मार्च को आए हैं और 15 अप्रैल को आपके पीरियड्स नहीं आए, तो आपको जो है वो 16 अप्रैल या फिर 20 अप्रैल को अपना प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं करना है, किट से भी नहीं करना है, क्योंकि इससे कुछ भी क्लियर रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो आपको जो है वो कब टेस्ट करना है, आपको ये पूरा मंथ अप्रैल का जो है ना वो खत्म हो जाने देना है, मई में जाके आपको टेस्ट करना है। यानी कि कम से कम 15-20 दिन आपके पीरियड्स मिस हुए चढ़ जाने चाहिए। आप ऐसा नहीं जोड़ सकते हो कि 15 मार्च को मेरे पीरियड्स बंद हुए और 15 अप्रैल को अगर नहीं आए तो मेरा 1 महीना हो गया प्रेगनेंसी का और मैं अगर टेस्ट करूंगी तो आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। 15 मार्च से लेके 15 अप्रैल तक जो है अगर आपके पीरियड्स नहीं आए, 16, 17, 18, 19, 20 नहीं आए, तो भी आपको टेस्ट नहीं करना है। आपको टेस्ट करना है मई में, मई के फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक में जाके, तभी आपको डिक्लेयर होगा। ये क्वेश्चन भी जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया था कि मैम मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं, 2-4 दिन ही हुए हैं और मुझे डाउट है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट मैंने किट में टेस्ट किया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप किट में टेस्ट करो या फिर डॉक्टर के पास जाके अपना टेस्ट कराओ, आपको नहीं समझ में आएगा और आपको जो है वो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, 15-20 दिन तो रुकना ही पड़ेगा, तभी आपको कुछ क्लियर जो है वो समझ में आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों का सॉल्व कर दिया। सेकंड था कि ब्लीडिंग जो है ना वो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है कि मिसकैरेज की ब्लीडिंग है, हम कैसे समझें। तो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग जो होती है ना वो
1 से 2 ड्रॉप ही होती है, लाइक 2-4 बूंद ही ब्लीडिंग होगी आपकी, नॉर्मल ब्लीडिंग होगी, ब्लड निकलेगा, क्लॉटिंग नहीं निकलेगा, पेट में दर्द नहीं होगा, पानी नहीं निकलेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और उसके अगर आपकी इम्प्लांटेशन की भी ब्लीडिंग है ना, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपके सारे क्वेश्चंस का जो है वो आंसर यहाँ पे दे दिया है। अगर कुछ रह गया है तो ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का ज़रूर आंसर करूँगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरीके से वीडियो टेस्टर फैमिली के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टेस्टर। बाय बाय।